हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग प्रोग्रेशन का 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। बाकी बात लाइव क्लासेस आपको बिल्कुल कवर कर दिया गया है। तो ये जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का जितना भी प्रोग्रेशन का पूछा गया ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ है उसको हम डिस्कशन करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमेशा लगाते रहना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको आइडिया उठेगा कि किस तरह का क्वेश्चन सर आता है एग्जाम में। तो हम एक एक क्वेश्चन करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लिख भी देते हैं आप लोगों को अच्छे से क्या है क्वेश्चन। टोटली हम जेई 2019 करा रहे हैं। हम पहले ही बोल दिए जेई 2019 का टोटल क्वेश्चन जेई 2019 का और प्रोग्रेशन चैप्टर का है। ये आपको प्रोग्रेशन का 2019 का जितना भी क्वेश्चन आया सब क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बच्चों है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स is 512 which are in a GP। ये बात है, मतलब जीपी में वो तीन नंबर जो है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 512 which are in GP। और उसके बाद बोल रहा है if 4 is added to each of first and second of these terms। मतलब वो जो तीन गो टर्म है आपको थ्री टर्म है उसमें से फर्स्ट और सेकेंड में कितना ऐड कर रहा है, चार ऐड कर रहा है। अगर वो चार ऐड कर रहा है देन थ्री नंबर्स आर इन एन एपी। ये बात हो गया यहाँ पे कि मतलब वो तीन नंबर जो हम लोग है जीपी में उसका प्रोडक्ट 512 दिया हुआ है और अगर उसमें पहला और दूसरा वाले में 4 ऐड कर रहा है देन वो नंबर एपी में हो रहा है। देन द सम ऑफ ओरिजिनल थ्री नंबर्स ओरिजिनल थ्री नंबर्स या टर्म्स जो भी बोलिए, ओरिजिनल थ्री नंबर्स या टर्म्स दिया हुआ था ऑफ दी गिवन जीपी। वो मतलब गिवन जीपी का क्या होगा। ऑप्शन भी बच्चों आपका लिख देते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 36, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 32 और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 28। क्वेश्चंस कोई भारी नहीं रहता है जेई सब के एग्जाम में। ये सब आप लोगों को लाइव क्लासेस में हर एक क्वेश्चन कवर किया गया है। बस आपको दिमाग लगाना है, घबराने का कोई जरूरत नहीं। इसका सॉल्यूशन अगर बच्चों आपको करना है तो देखिए क्या है। दी प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स 5। पहले तो ये नंबर जीपी में, वो तीन नंबर जो है वो किसमें है, जीपी में। और अगर जीपी में तीन नंबर होता है तो हम लोग मानते हैं ए बाय आर, ए और ए आर। ये मानने से क्या होता है, जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो सम प्रोडक्ट ए क्यू हो जाएगा। अगर यही नंबर एपी में रहता है ए माइनस डी, ए प्लस डी मानते हैं, लेकिन जीपी में है तो ए बाय आर, ए आर। अब क्वेश्चंस में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 512 और जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ए बाय आर, ए आर 512 आ जाएगा और यहां से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 512। अब यहां से ए निकालना है तो ए देखिए ये किसका क्यूब बनेगा, यहां से आपका ए बराबर आ जाएगा 512 की पावर 1/3। अब ये क्यूब किसका बन रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा खाली प्रॉब्लम हुआ है क्यूब, तो अपने मन से लोग ट्राई करते हैं। जैसे 8 का अगर कीजिएगा तो 8 का कितना हो जाएगा 4 4 16 4 64 या 512 को अगर थोड़ा सा याद हो तो 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। अगर हम आप लोगों को पहले भी पढ़ाए हुए हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि हम पहले भी आप लोगों को बोले थे कि याद कर लो बेटा 2 की पावर 10 जो है 1024। और देखिए जेई सब के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है वो आपको कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, वो आपसे दिमाग चेक करवाएगा। और देखिए हम हर बार क्लास जब भी क्लास करवाते हैं 11th क्लास में 12th क्लास में हमेशा चर्चा करते हैं 2 की पावर 10 1024 होता है। अब इससे क्या फायदा हुआ कि 2 पे पावर 10 1024 होता है तो 512 मतलब एक पीछे चले गए, 2 से भागा दीजिएगा तो पीछे, तो 2 पे पावर 9 और यहाँ पे 8 आ गया, मतलब ए आपका 8 आ गया। अब जब 8 आ गया तो अब नंबर बोलिए या टर्म बोलिए तो आपका नंबर हो जाएगा 8 बाय आर, 8 और 8 आर चेंज करते जा रहे। अब नंबर यहाँ पे एक जगह रख दिए तो अब क्वेश्चन अपना वहां उठ गया। अब बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड में 4 ऐड कीजिए। अगर फर्स्ट और सेकेंड में आप अगर 4 ऐड कीजिएगा तो ये आपका 8 + 4 और ये 8R, जैसे पहला और दूसरा में, तीसरा में ऐड करने नहीं बोला, सिर्फ बोला है फर्स्ट और सेकेंड में अगर 4 ऐड कीजिएगा
तो वो आपका क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। और यहाँ पे जब 8 और 4 ऐड कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये आपका 8R था ही। और शायद आप लोग पढ़े हैं कि अगर एपी में होता है तो मिडिल का डबल और अगल बगल का सम हो जाता है, अगल बगल का सम कर दीजिएगा घटा 2b बराबर a प्लस सी, या वही डिफरेंस करिए, लेकिन ये जल्दी कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 24, वो 4 को इधर लेकर आ जाइए, 8/r प्लस 8r, यहां से आ जाएगा 8r प्लस 8/r, 24 में से 4 गया तो ये आपका 20 हो जाएगा, 20 को उधर लेके चल जाइए, वैसे काट भी देंगे, यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से आपका 4 कॉमन आ रहा है, तो 2r प्लस 2/r ये 5 हो जाएगा, और 4 तो गया, यहां से 2r स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5r बराबर, नीचे में r आया एलसीएम, तो बगल में एक चीज लिखना आपको बहुत जरूरी है कि r का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, पहले ही लिख देना था r का वैल्यू 0 नहीं होगा, ऐसे भी जीपी में कॉमन रेशियो 0 नहीं लिया जाता है, आता ही नहीं है। और यहां से आ गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2, अगर आप इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r, और यहां से इस बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। ऊपर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2r कॉमन आ रहा है, तो 2r कॉमन ले लेंगे बच्चों, बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चों, बहुत आसान है। जेई सबका एग्जाम में आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है, टू दी पॉइंट पढ़ोगे बच्चों सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी बच्चों को लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी अपना चलता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां से आपका 2r r माइनस 2, और वहां से -1 कॉमन आएगा r माइनस 2, और यहां से बच्चों हो जाएगा 2r माइनस 1 और r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और देयरफॉर r का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और r का वैल्यू आ जाएगा 2। अब या तो आप 1/2 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, देख लेते हैं। अगर 1/2 लीजिएगा r बराबर 1/2, तो यहाँ 8 1/2 और यहाँ पे 8 और यहाँ 8 इंटू 1/2 वहां रख रहे हैं, इधर नहीं रखना, ये वाला रखना, ओरिजिनल नंबर वही है, ओरिजिनल नंबर चाहिए। और ये ऊपर जाएगा तो 16 8 4। कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर r के जगह 2, हम लोग आप लोगों को पहले भी क्लास में बता चुके थे कि मतलब r का वैल्यू अगर 2 लीजिएगा और 1/2 लीजिएगा, अंतर यही आएगा, कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग आया, और अगर 2 रखेंगे तो इंक्रीजिंग आएगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। r के जगह इस बार वहां रख दिए, नंबर वही ना है, तो ये 4 8 16 कुछ भी कर लो, एक आया 16 8 4, एक आया 4 8 16, बस अंतर यही है, ये r का वैल्यू 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। हमको बोला है सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये जोड़ने से 4 एपी हो रहा है, ओरिजिनल नंबर वो ऊपर वाला है, तो ओरिजिनल नंबर का सम बोल रहा है, तो सम हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 16 जो भी है, तो कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन आपका वहां मिटा दिया, ऑप्शन डी आपका डी नंबर, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्वेश्चंस किस तरह से आया है, मतलब आराम से हम लोग का सिलेक्शन होना चाहिए जेई सब में, कोई बड़ा बात नहीं है, सिलेक्शन में कोई टेंशन का बात नहीं, आराम से इसको अच्छे से बनाना है, सोचना है, और ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, आप टू दी पॉइंट पढ़िए, कंसेप्चुअल मजबूत होइए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ट्राई कर सकते हैं। और ये जेई 2019 में पूछा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ब्लंडर क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, तो आराम से पढ़ना है, आराम से टू दी पॉइंट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है, प्रीवियस ईयर पे भी फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पे फोकस करते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो आपका छोड़ना ही है, प्रीवियस ईयर पढ़ने से ही जेई का तैयारी होता है, वो पैटर्न आपका पूरा फॉलो होना चाहिए कि क्या क्या पैटर्न कवर किया गया था, और जो पैटर्न कवर किया गया है वही पैटर्न पे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बच्चों फिर देते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों टोटली क्वेश्चन कलेक्ट है, टोटली 2019 का है। लेट क्वेश्चन कुछ नहीं रहता, घुमा देता है थोड़ा सा, 1 + 2 + डैश डैश टेस्ट के तक, और नीचे के दे दिया, एस के नाम दे दिया, इसीलिए इफ s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर डैश 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 s10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12a, देन बोल रहा है फाइंड ए निकालने बोल रहा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, और आपका जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी आप बना सकते हैं। ऑप्शन भी लिख देते हैं, 303 283 156, और डी में दे रहे हैं 301। देखो बच्चों ट्राई करो, अगर ट्राई कर सकते हो तो। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, 2019 का है। इफ 19th टर्म, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन आया था, इफ 19th टर्म ऑफ एन एपी, इफ 19th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो लिखा था, नॉन जीरो मतलब कौन, नॉन जीरो होना चाहिए, ऑफ ए नॉन जीरो एपी, नॉन जीरो बच्चों लिख के दिया था कि नॉन जीरो एपी लेना, मतलब कोई भी टर्म जीरो नहीं आना चाहिए। इफ 19th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो एपी
इज 0, 19 टर्म को एपी का 0 दिया हुआ है, देन इट्स T49 मतलब 49 टर्म और T29 का रेशियो पूछा था, और रेशियो दिया हुआ है पहला 2:1, बी में दिया हुआ है 3:1, सी में दिया हुआ है 4:1 और एक ऑप्शन दिया है D1:3। तो ज्यादातर इसमें ऑप्शन का बात अगर कीजिएगा तो इसमें ऑप्शन हमको दिख रहा है या तो बी होगा या तो डी होगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीट किया है, 1/3 दिया है, 1:3 दिया है और 3:1 दिया है। और पहला क्वेश्चन वो बहुत आसान, उसको हम तुरंत उड़ा देंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा माना जाए तो क्या बोला है कि एसके, पहले एसके पकड़िए। तो एसके हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेके के तक का सम हो जाएगा k इंटू के प्लस 1/2, और नीचे में ऑलरेडी पहले से के दिया। अब आप लोग को एहसास हो गया होगा कि नीचे में के क्यों दिया, जिससे कि के क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और ये जब के कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहां से, तो के कैंसिल कर दो और फाइनल आ गया के प्लस 1/2। अब देखो क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल रहा है S1 स्क्वायर, S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर डैश 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 S10 स्क्वायर और इज इक्वल टू 5/12a। और S1 का मतलब हो जाएगा 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा, 2 रखोगे S2 के जगह 2 तो 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। 3 रखने से एक ज्यादा हो रहा है क्योंकि के प्लस 1 है इसीलिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करते जा रहे हैं। और नीचे में अच्छा एक मिस्टेक और हो गया, तो ये पूरा का स्क्वायर करेंगे तो पूरा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4, और लास्ट में अगर आप S10 है मतलब S के मतलब टोटल का होल स्क्वायर होगा। तो जब 10 रखेंगे तो ऊपर 11 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे का स्क्वायर जब करेंगे तो नीचे का स्क्वायर 4 हो जाएगा, या पूरा पे भी आप स्क्वायर चढ़ा सकते थे। अब यहां से बच्चों क्या करो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैश 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 11 स्क्वायर, ये 4 सब जगह से एलसीएम लेके उधर लेके चल जाओ, ये रहने तो कट जाएगा, तो फाइनल ये आ जाएगा 5/3। अब इसमें बहुत बच्चा सब फंस जाता है कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, हम लोग याद किए हैं 1 स्क्वायर से होना चाहिए। तो हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, 1 से लेके 11 तक का समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। लेकिन 1 स्क्वायर आपको घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 स्क्वायर के लगा, वो फॉर्मूला स्टार्ट समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला तब होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, जब वो आपका कहां से स्टार्ट हो, 1 से। लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया और 1 का स्क्वायर क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिए। और देखिए इसको जल्दी से सॉल्व करके कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 23 5/3, वो तो कट ही गया था 4 से, और ये 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 आ जाएगा, 22 गुना 23 माइनस 1 और 5/3a। देखो इसको जल्दी जल्दी करते हैं, यही क्वेश्चन है, a का वैल्यू निकालने बोल रहा है। 23 को मल्टीप्लाई करो 46 हो जाएगा, फिर 23 को 46 करो तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 1, और ये 3 को इधर लाओ 5 से करो, जल्दी जल्दी से करते हैं, a का वैल्यू निकालना है। तो ये आपका 505 हो जाएगा गुना 3 डिवाइडेड बाय 5a, काटोगे तो 101 बार कटेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 303 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बच्चों तो बहुत आसान है, इतना ही तो उसमें कोशिश करेंगे बना देने का। T19 जो है आपका 0 है, मतलब a प्लस 18d बराबर 0। बहुत आसान क्वेश्चन आया है कि T19 का वैल्यू 0, तो T19 का वैल्यू 0 है मतलब a प्लस 18d इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से a बराबर आ जाएगा माइनस 18d। बहुत बकवास क्वेश्चन आएगा ये। अब यहां से हमको बोला है 49 टर्म और T29 का रेशियो बताने, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 48t और ये a प्लस 28t, और a के जगह माइनस 18d रख देंगे और यहाँ 48t रख देंगे, और यहाँ पे माइनस 18d रख देंगे और यहाँ पे 48d रख देंगे, और शायद कट करोगे ऊपर में शायद 30 बच जाएगा आई थिंक। अच्छा यहाँ पे 28 ही रखना था, और यहाँ पे कितना बचेगा 10d, कट करोगे 3:1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि a 49 टर्म बाय 28 में से 18 गया 10d और ऊपर 30d, और कट के आंसर कितना आ गया 3:1। इतना आसान क्वेश्चन सब आता है ना, बस आपको कंसेप्चुअल, ये क्वेश्चन की आसानी है, बस थोड़ा सा घुमाया। ये 2 स्क्वायर से जा रहा था, हम लोग 1 स्क्वायर से फॉर्मूला याद है तो 1 स्क्वायर जोड़ दिए घटा दिए। अगर 3 स्क्वायर से स्टार्ट होता तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते जोड़ के, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और वो तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी जेईई एग्जाम आया है, लल्लू टाइप का भी दे देता है। जब पेपर 25 क्वेश्चन पूछना तो 1-2 क्वेश्चन आसान भी देता है। वैसे पहले 30 पूछता था, अब 25 पूछने लगा है, 25 क्वेश्चन।
तो एक दो क्वेश्चन आसान भी देता है, हार्ड भी देता है। ये नहीं है कि सब क्वेश्चन हार्ड ही देगा, आपको एवरेज क्वेश्चन भी मिलेगा, नॉर्मल क्वेश्चन भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन हाई लेवल ही मिलेगा। तो हार्ड क्वेश्चन भी बनाना है तो ये है कि हम लोग को हार्ड के पीछे भी ज्यादा नहीं भागना है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन चूज करना है, फिर मॉडरेट क्वेश्चन जो है उसको बनाना है। लास्ट में जब एग्जाम के टाइम में फिर लास्ट में आपको जब समय मैनेज कर सकते हैं, आपका स्पीड क्या है, अगर आपके पास स्पीड है, आपके पास समय बचा, हार्ड क्वेश्चन को भी ट्राई करना, लेकिन पहले वो क्वेश्चंस को ट्राई करना जो आपसे पहली बार में बन जाता है, उसके पीछे भागना है। अगर पहली बार वो सब बना लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो जल्दी 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 आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। तब आगे फिर देते हैं जेईई का क्वेश्चन। ये भी देखिए इनफाइनाइट जीपी का बहुत आसान क्वेश्चन आया था। द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विथ द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी विथ पॉजिटिव टर्म्स बोला, मतलब सब टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, इज 3 है, बहुत आसान है। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विथ पॉजिटिव टर्म्स इज 3 एंड सम ऑफ क्यूब, हर बार स्टेप कभी क्यूब दे देता है, कभी स्क्वायर दे देता है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म, मतलब सबका क्यूब का जब टर्म्स का क्यूब कीजिएगा, इज 27/19 दिया हुआ है, और तब जाके बोल रहा है देन फाइंड सीआर। ऑप्शन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं 4/9, बी में दिया है 2/9, सी में दिया है आपका 2/3 और डी में दिया है 1/3। तो ये आसान क्वेश्चन सब आते हैं बच्चों, बस आपको दिमाग लगाना है कैसे क्या करना है, इसको तब तक ट्राई करिए आराम से। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दी सम ऑफ ऑल 2 डिजिट, दी सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, पॉजिटिव ही लेना है, लिखना तो लिख ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव, ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 यील्ड, मतलब वही शेषफल जो भी बोलिए 2 और 5 एज ए रिमाइंडर इज। सम निकालने बोल रहा, ऑप्शन लिख देते हैं आपका 1365 है, दूसरा 1256 है, सी में 1465 है और डी में 1356 है। आसानी क्वेश्चन सब है, कोई हार्ड नहीं है। अब ये बोला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सबसे पहले आप क्या करिए, इनफाइनाइट जीपी मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर डैश 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 बराबर कितना दिया 3, और सब का सब टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब r का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा, क्योंकि रेशियो अगर निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आने का डर है, ये कर सकते हैं। बाकी बात ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आएगा या निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन अगर जनरली तरीका से रेशियो लेना है तो -1 और 1 के बीच में होता है और r 0 नहीं होता है, तो r हम 0 से 1 इसलिए ले रहे हैं जिससे कि टोटल टर्म पॉजिटिव आ जाए, और a भी हम ग्रेटर देन 0 ही लेंगे, ठीक ना, a ग्रेटर देन 0 लेंगे, तब जाके टोटल टर्म्स पॉजिटिव आएगा। इनफाइनाइट जीपी विथ पॉजिटिव टर्म्स बोल दिया है इसीलिए। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, इसको फर्स्ट मान लीजिए। एंड बोल रहा है क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स टर्म, मतलब सब का क्यूब का सम निकालना है, तो a क्यूब करना बेटा, क्यूब करना है, a क्यूब ar का होल क्यूब, ar स्क्वायर का होल क्यूब डैश डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ये 27/19 दिया हुआ, और यहां से सब जगह से a क्यूब यहां आ जाएगा, वैसे कॉमन भी ले सकते हैं ना, तो दिमाग नहीं लगाइए, a क्यूब r की पावर 6 हो जाएगा डैश 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 इनफाइनाइट 27/19, और यहां से फर्स्ट टर्म यहां क्यूब दो, फर्स्ट टर्म a क्यूब हो जाएगा। पहले अगर स्क्वायर करने बोलता है तो स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर कर देते, क्यूब बोला है क्यूब कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन कितनों बार पूछा हुआ, हमेशा पूछते रहता है। कॉमन रेशियो ये हो जाएगा। अब क्या करो, वहां से फर्स्ट इक्वेशन जो तुम्हारा था ये, और ये सेकेंड मान लो थोड़ा देर के लिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट a का वैल्यू आ जाएगा 3 × 1 - r, और उस फर्स्ट को क्या करो यहाँ पे पुट कर दो a का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 3 1 - r का होल क्यूब, दोनों पे क्यूब चढ़ जाएगा, और 1 - r क्यूब इज इक्वल टू 27/19, ये 27 आपका कट जाएगा, 3 3 9 27, और ऊपर क्या करो 1 - r का क्यूब जो आया है, नीचे फॉर्मूला लगा दो a - b × a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये सब आपको आना चाहिए, और यहां से एक पावर कट के ऊपर में 2 पावर बच जाएगा, और 19 को इधर लेकर दो, एक पावर जो है नीचे से कट गया, 2 पावर बच गया, और ये 1 + r स्क्वायर बच गया। इसको थोड़ा सा ओपन करो, 1 - 2r + r स्क्वायर, 1 + r + r स्क्वायर, 19 -
38r 19r² इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। अब उधर से आर स्क्वायर इधर लाओगे, यहाँ 19r² है, यहाँ r² है, सब्ट्रैक्ट होके 18r² हो जाएगा। यहाँ 39 माइनस है, उधर से प्लस आर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस r² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 और ये 19 है, 19 में से एक जाएगा 18। अब शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो सब जगह से 6 तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन सब जगह से बच्चों क्या आएगा 3 आपका क्या हो जाएगा कॉमन। यहाँ तक बच्चों छाप लो, बाद में जैसा होगा देख लेंगे। इसको मिटा रहे हैं, सब जगह से 6 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। 3 कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। 3 कॉमन लो तो 6 ये 13 39 हो जाएगा, और ये 3 को हटाओ, 3 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा 9 और 4 9 चौके 36, 36 9 और 13 हो जाएगा। और यहां से आपका 3r कॉमन आएगा तो 2r माइनस 3 बचेगा, यहां से 2 कॉमन आएगा तो 2r माइनस 3 बचेगा। देख रहा, हमेशा जब भी जीपी का क्वेश्चन आया, एपी में क्या होता था, एक कॉमन डिफरेंस प्लस आता था और दूसरा कॉमन डिफरेंस माइनस आता था। जीपी में हमेशा क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस, अगर एक रेशियो अगर आपका 1 आता है उसका रेसिप्रोकल आता है, यहां भी वही होगा आपका 2r 3r माइनस 2 और 2r माइनस 3 बराबर 0। और यहां से r का वैल्यू होगा 2/3, तो यहां से एक r का वैल्यू होगा 3/2। एक आएगा 2/3 तो दूसरा आएगा 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a की जगह रखते हैं 3/2। अगर यहाँ a निकालना, यहाँ रख रहे हैं, देख लो बेटा, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे 3, अगर r के जगह 2/3 रखते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा 1/3, तो कितना आएगा 1 चलेगा। एक बार अब r के जगह 3/2 लो, ये फेंका जाएगा। यही सब जेई वाले सब यही करता है, देख रहा, ये आपका सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा, ये 3 रहने दो, कितना आ जाएगा -1/2, तो ये निगेटिव आ गया, जबकि हमको निगेटिव नहीं लेना था। तो यही सब चेंजिंग करता है जेई के एग्जाम में, बस आपका दिमाग का टेस्ट करता है कि एक्चुअली आपके पास दिमाग कितना काम करता है। मतलब आप चाहते तो कॉमन रेशियो आपका 2 कॉमन रेशियो आया, एक आया 3/2, एक आया 2/3, वैसे ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। सबसे पहले एक तो आप लोग कॉमन रेशियो ये चेक करने का जरूरत नहीं था, ये तो चेक करना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये करना ही नहीं है, ये सब काम नहीं करना था। तब भी ये अगर पॉजिटिव चेक करना कर सके, इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो हमेशा, और सेम डिट्टो क्वेश्चन क्लास में करवाया था, इसका भी 2 आंसर आया, और ये हमेशा इसी टाइप का इक्वेशन हर बार जेईई एग्जाम में यही इक्वेशन पकड़ा जाता है, 3/2 2/3। तो रेशियो हम लोग 2/3 लेंगे, 3/2 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3/2 ग्रेटर देन 1 है। और बाकी बात, अगर ये नॉर्मल जीपी रहता तो आपको चेक करना पड़ता, अगर पॉजिटिव जीपी बोला है तो एक निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना, दोनों चीजें पढ़ा दी इसमें। और अगला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, और बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर चाहिए जो कि आपका रिमाइंडर या तो 7 छोड़े या तो 5 छोड़े। कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। रिमाइंडर या तो उसका 7 बचना चाहिए, या तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2 या 5 बचना चाहिए 7 से डिवाइड करने के बाद। तो एक बच्चा लोग क्या करता है इसका कि सर ऐसा करते हैं कि 2 डिजिट का नंबर बोला है ना, तो 7 दूना 14 ये सब टाइप से ले लेते हैं, लेकिन ये सब टेक्निक काम नहीं आता है जेईई के एग्जाम में। कि सर बच्चा, वो तो 11th क्लास के बच्चे लोग को हम लोग भी पढ़ाते हैं कि 14 है तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, वहां से कर दो, ऐसे सब बता देते हैं। जैसे आप 12 लीजिएगा, 12 को अगर 12 को अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 बचेगा। ये सब हम लोग का जेईई के यहाँ वाला में काम नहीं करेगा। हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 7r, मतलब 7 का मल्टीपल में होना चाहिए, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए +2। अब आपको लफड़ा है कि r का वैल्यू कहां से कहां लेना है। तो r का वैल्यू अगर आप 1 रखिएगा तो कितना आएगा 9, देख लो यहां बढ़िया से। r का वैल्यू अगर 1 रखोगे क्या आएगा 9, जबकि 2 डिजिट नंबर चाहिए तो r के जगह 2 रखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 16। सही है। और आखिर कहां जाना है ये चेक करना है। तो जैसे आप 14 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 को 7 से या 13 को 7 से कीजिएगा तो 91 आता है। फिर 14 को करिए, मतलब 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है 98 आ जाएगा। 98 में 2 2 100, मतलब 13 तक ही जाना है, मतलब वहां तक जाइएगा। अगर 14 तक जाइएगा, 7 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 100 आ जाएगा। 100 नहीं लेना, 20। और यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए, 0 लीजिएगा 2 आ जाएगा, 1 लीजिएगा तो 9 आ जाएगा, तब फिर 2 डिजिट का नंबर चाहिए। इससे जल्दी क्वेश्चन बनता है। वो बच्चा वाला काम सब करेंगे ना, इतना इतना से लेंगे तब टाइम लगेगा। और 7 आगे आ जाएगा, और r का वैल्यू आपका कहां से कहां वेरी कर रहा है 2 से 30, और ये 2 कितना बार r बार, समेशन तो दोनों में लगेगा।
अब ये 2 से स्टार्ट कर रहा है 13 तक जा रहा है, मतलब 2 + 3 + डैश 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 13 तक जा रहा है। और ये 2 को 13 बार नहीं, 2 से 13 जा रहा है। तो एक बात आपको ध्यान, अगर 1 से 13 जाते तो टोटल टर्म 13 होता, लेकिन 2 से 13 जा रहे हैं तो टोटल टर्म आपका कितना होगा 12। ये सब आप प्रैक्टिस से दिमाग लग जाएगा। और यहाँ पे टोटल टर्म 12 है तो एपी का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, सीधा n/2 फर्स्ट प्लस। या तो एक तरीका कुछ बच्चा सर एक जोड़ देते हैं घटा देते हैं, काहे समय वेस्ट करें, लेकिन टोटल टर्म 13 नहीं है, टोटल टर्म 12 है। और प्लस यहाँ पे 12 दूना 24 और ये कट जाएगा और 7 6 का कितना हो जाएगा 42, 13 2 15 प्लस 24। और ये 24 क्यों होगा, क्योंकि 2 को आप 12 बार मल्टीप्लाई कर दो और 12 बार जोड़ना पड़ेगा। और इसको देखो कितना होगा 45 कितना हो जाएगा 15 30 हो जाएगा, 30 और 60 63 और प्लस 24 तो आपका आ जाएगा 654। ये आया किसका, जब रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब रिमाइंडर कितना बचाना है 5। अब 7r + 5। अब लफड़ा है कि r का वैल्यू कहां से स्टार्ट करें। r का वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 आएगा। r का वैल्यू अगर आप 0 लीजिएगा तो ये 5 आएगा, जो कि एक डिजिट। r का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, जो कि अपने काम का है। तो इस बार r 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट पिछले बार हो रहा था। अब आगे देखते हैं, 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, r का वैल्यू 13 रखेंगे तो 91 + 5 कितना होगा 96। तो 13 7 91 और 14 तो ले नहीं सकते, आगे 3 डिजिट एंटर वहीं कर चुके थे। तो आप यहां से r का वैल्यू 13, यहां भी 13 तक जाना, यहां भी 13, लेकिन ये 2 से जा रहा है और वो आपका कहां से जा रहा है 1 से। अब यहां से 7 और इस बार तो मजा आ जाएगा यार, डायरेक्ट r = 1 से ये जा रहा है और समेशन r = 1 से, मतलब टोटल टर्म इस बार 13 है। और यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग आता है n × n + 1, क्योंकि इस बार 1 से स्टार्ट हो रहा है, n × n + 1/2 और ये 5 बार जा रहा है, 5 5 5 13 बार, तो n के हो जाता है kn हो जाता है। और यहाँ से 7 × 13 × 14 /2 और ये 65 और ये काट दीजिए तो 13 7 कितना हो जाएगा 91। वैसे देखिए टेक्निक बहुत है, दोनों जगह से 13 कॉमन भी ले सकते थे, 13 × 5 65 हो जाता है। और यहाँ से 7 हो जाएगा, 9 7 63 और यहाँ पे 65, दोनों को जोड़िए, 7 5 12 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा और 6 1 7। हमको लेकिन बोला है कि हमको या और मतलब दोनों का सम, टोटल सम का जब बात कीजिएगा तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 702 + 654 जोड़िएगा तो 6 5 54 7 6 13, 1300 कितना आ जाएगा 56 आंसर आ जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो देख सकते हैं। बाकी वाला बच्चा वाला तरीका जो 11 12 में किया जाता है बेसिक तरीके से, वो भी तरीके आप अपना सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, r = 1 से लेके जा रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। आगे फिर बच्चों क्वेश्चंस दे रहे हैं, ऐसे आसान क्वेश्चंस आते हैं। और ये टेक्निक ये अपनाइएगा जेईई एग्जाम में, बोर्ड लेवल तरीके से भी बना सकते हैं, ये बोर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम लोग बोर्ड में ये अप्लाई नहीं कर सकते, जेईई एग्जाम में ये ज्यादा बेस्ट है। बस r का वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा कहां से कहां जाए। 14 लेते तो 14 से 98 98 तो 100 हो जाता, वहां तो 13 से 91 पर 96 हो गया और वहां टोटल टर्म 13 था और यहाँ टोटल टर्म 12 है। तो टोटल टर्म 13 और 12 है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है सॉल्व करते चलना, आराम से क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देते चलते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं बच्चों। टोटल जेईई एग्जाम का ही क्वेश्चंस दे रहे हैं और जेईई वो भी क्या सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है या प्रोग्रेशन बोलिए, और 2019 का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चंस है टोटल क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेट A B C B 7 11 and 13 terms respectively of a non constant, मतलब constant नहीं होना चाहिए, non constant AP if these are also, देखो यही एपीजीपी कैसे मिक्स करता है लोग, also 3 consecutive terms of a GP, then A/C is equal to क्या होगा, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1/2, दूसरा दिया हुआ है 4, तीसरा दिया हुआ है 2 और चौथा दिया हुआ है 7/3। देख लो बच्चों अगर क्वेश्चन को ढंग से आप लोग, उसके फिर आगे हम लोग चलेंगे। कभी एपी है, फिर उसके बाद बोल रहा है जीपी है, एक क्वेश्चन तब तक और लिखते हैं, तब तक हम लोग इसको डिस्कशन भी कर लेंगे, बाकी बात उसको तब तक बनाइए आप। लेट ए एंड बी एंड एपी, ये एपी में है और एस बराबर दिया हुआ है समेशन
आई इज इक्वल टू 1 से लेके 30 और ए आई एंड टी बराबर दिया हुआ है समेसन आई बराबर 1 से लेके 15 दिया है और यहाँ पे दिया है ए 2i-1 मतलब ओड टर्म है, ये ओड नंबर ओड पे जाएगा ये। इफ दिया हुआ है सब एपी का, देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन, ये एपी लिख दिया A1 A2 A3 से लेके दिया जाता है, तो ये दिया हुआ है एंड दिया हुआ है s-2t इज इक्वल टू 75 देन A10 इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन आपका हम लिख देते हैं 57 47 42 और डी ऑप्शन दे देते हैं आपका 52 दिया हुआ है, जो ये टाइप का क्वेश्चन है। इसको ट्राई करते हैं, पहले तुम लोग भी देख लो एक बार। इफ एबीसी कितना आसान है, देखो ABC 7th 11th एंड 13th। अच्छा क्वेश्चंस में पहले ही यूज कर दिया है T7 A के बराबर है, T11 B के बराबर है, और ऐसा नहीं हम आपको नहीं पढ़ाए, हम क्लास में ही आपको बच्चों डिस्कशन किए हुए हैं, वो लोग पहले से एबीसी यूज कर लिया है। तो हम लोग अब स्मॉल ए तो यूज कर नहीं सकते, ना तो हम एपी हो या जीपी हो, पहला टर्म तो स्मॉल ए ही मानते हैं, तो बोले हैं बच्चों को उसके जगह आप कैपिटल यूज कर लीजिए, तो A+6D डी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डी क्वेश्चन में नहीं दिया ना, कैपिटल डी यूज कर सकते हैं, तो कैपिटल डी यूज करते हैं। अब जब स्मॉल देना है तो कैपिटल यूज कर लेते हैं, वो ए के बराबर है। फिर अगला A+11 है तो एक कम हो जाएगा तो 10D वो बी के बराबर, और अगला A प्लस आपका 12D इज इक्वल टू सी, तो ये आपका निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तीनों नंबर कंज्यूकेटिव है, मतलब ये एबीसी जो है कंज्यूकेटिव टर्म्स ऑफ एपी है, जीपी है। तो बच्चों यहां हम लोग क्या करेंगे, अगर जीपी है तो मिडिल का स्क्वायर, और अगर जीपी है, अगर जीपी क्वेश्चंस वाले बोला है कि जीपी है तो मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू का प्रोडक्ट कर देंगे, और मिडिल में आपका है A+10D का स्क्वायर इज इक्वल टू A+6D, और A प्लस आपका आ जाएगा 13 था तो 12 आ जाएगा, एक कम आ जाएगा बच्चों, और इसको खोल दो A स्क्वायर प्लस 20AD प्लस 10 का स्क्वायर 100D स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 12AD प्लस 12 का 6 से मल्टीप्लाई करेगा 72D स्क्वायर। देखो अगर कुछ कट जाए तो सही रहेगा, A स्क्वायर हमको कटता दिख रहा है, यहाँ पे आपका 100D स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, वो 70D स्क्वायर 2D स्क्वायर इधर लाते हैं। यहाँ आपका 20AD है और ये 12 कितना हो जाएगा 18AD को प्लस इधर माइनस में लेते आओ, और यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 28D स्क्वायर, घटाएंगे तो 28D स्क्वायर, 28D स्क्वायर ही था ना, और यहाँ पे आ जाएगा 20 में से 18 गया 2AD बराबर 0। अब यहां से क्या करो, दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, तो D आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा 14D, देखो D कॉमन लिए 14D, और यहाँ पे तो सिर्फ क्या बचेगा A। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और बच्चों देख लो 100D स्क्वायर था, यहाँ 12×6=18, और यहां से D इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि बोला है नॉन कांस्टेंट। अगर D इज इक्वल टू 0 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोग को D 0 नहीं लेना, मतलब वो पहले लिख देते हैं या तो ये 0 या D 0 नहीं लेंगे, ये गलत है, क्योंकि अगर D 0 लेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, और पहले ही बोल दिया है कि नॉन कांस्टेंट लेना है, कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट वाले का ही डिफरेंस 0 होता है, 4 चलेगा, डिफरेंस 0 होगा। हम लोग को यहां से फाइनली A बराबर आ गया -14D। एक्चुअली पूछ क्या रहा है, A/C पूछ रहा है, तो अब लफड़ा क्या आया कि A बराबर -14D आया, और A/C पूछ रहा है, A/C मतलब स्मॉल, तो A के जगह आप रख दीजिए कितना A+6D, और यहां पे रख दीजिए A+12D। जब -14D रखिएगा तो ऊपर में आ जाएगा -8D, A के जगह -14D रख, और यहां पे रखिएगा -2D, कट कीजिएगा तो 4:1 आएगा, या रेशियो बोलिए या जो भी, आंसर नंबर आपका बी आ जाएगा। तो कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं था, 7th टर्म 11th टर्म 13th टर्म दिया हुआ था, तो ए यूज कर लिया, इसलिए कैपिटल ए कैपिटल डी यूज कर लिए, तो A+6D A+10D A+12D, और जीपी है तो मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू का प्रोडक्ट, मतलब बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन, आपको हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, आराम से बेसिक तरीके से चलिएगा, अपने आप आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और मिडिल का स्क्वायर और सॉल्व किया। A बराबर -14D आया, रेशियो बोला A/C का, तो रख दिए 4 आ गया। अगला क्वेश्चन भी आपका नॉर्मल ही है, वो जो क्वेश्चंस दिए हैं।
अगला क्वेश्चन देखो बच्चों ढंग से, कोई भारी बात नहीं है, क्वेश्चन आसानी है। बोला है एपी है, एक तो कंफर्म हो गए कि एपी है, एपी है तो बहुत अच्छा बात है, एपी है। ये एन को जब आपको एपी लिख दे ना, मतलब एपी है जब, इसका मतलब समझिए इस तरह से लिखा है A1 A2 A3 डैश 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 ऐसे करके एपी है। इस तरह से भी कभी कभी लिख देता है जीपी है, एपी है। एस बराबर बोला है समेशन आई बराबर 1 से लेके 30 AI, मतलब ये लगातार चल रहा है आपका A1 A2 A3 और कहां तक जा रहा है A30 तक। और यहां से जब सम का फॉर्मूला लगाइएगा तो होता है क्या 30/2 और n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, और ये कट के आपका आ जाएगा 15A1 प्लस, रहने देते हैं क्योंकि अभी जानकारी ज्यादा है नहीं, जैसा जैसा है हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं एक एक स्टेप पढ़ाई अपने बन जाएगा। और टी बराबर दिया हुआ है समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 15 A2i माइनस 1। ठीक, अब आई की जगह जब 1 रखिएगा तो आपका ये A1 बन जाएगा, अगला A3 बन जाएगा, 2 रखने से 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, और अगला आपका A5 बन जाएगा, और डैश 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 अगला आपका 15 दूना 30 में से 1 गया 29 बन जाएगा। इस बार टोटल टर्म 15 ही है तो हो जाएगा 15/2 A1 प्लस A29। इस बार जो है आपका आई का वैल्यू 1 रखने से A1 आया, लेकिन उसके 2 रखने से A3 आया, 3 रखने से 3 दूना 6 में से 1 गया 5 आया, और डैश 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 15 रखने से 15 दूना 30 में से 1 गया कितना आया 29 आया। अब जाके क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर कुछ दिया होगा अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे, क्या दिया है A5 इज इक्वल टू 27। इसका भी यूज कर ही लेते हैं, सबका यूज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बारी बारी से चलिएगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो A5 इज इक्वल टू 27, तो यहां पे लिख दीजिए A प्लस 4D। क्या मजा आया कि नहीं आया? A प्लस 4D इज इक्वल टू 27 था तो 27। तो यहां से एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि A बराबर ये भी निकाल लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो पुट कर देंगे। अब फिर क्वेश्चन ने बोला है कि S माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए मजेदार चीज क्या बोला है कि S माइनस 2T इज इक्वल टू 75। देखिए क्यों 2T किया है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा सिस्टम। 15A1 प्लस A30 माइनस, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 कट जाएगा, तो यहां भी वही हो जाएगा। और यहां पे देख लीजिए बच्चों 15 दूना 30 में से क्या 29 ही रहेगा 75। देखिए ये A1 कट जाएगा क्योंकि यहां भी 15A1 आया था और यहां से कट गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन देता है वो लोग जान के। और कुछ बच्चा सोचेगा क्या कि सर A30 रख दीजिए और A29 रख दीजिए। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर A30 की जगह रख दीजिए A प्लस 29D और A29 की जगह रख दीजिए A प्लस 28D, बुड़बक है, वो गलत सोच रहा है। फिर यही कैसे करेक्ट करोगे? सीधा क्या करो 15 कॉमन लो, वहीं पे चाहता था 15 अभी कॉमन ले लेता तो यहां से क्या होता है खत्म हो जाता क्वेश्चन, कितना समय बर्बाद करोगे। यहाँ 15 कॉमन लिए। कुछ बच्चा कहेगा सर एक A प्लस यहाँ 29 नहीं लिखना है, कोई भी टर्म में से जस्ट उसका पिछला टर्म जब घट जाता है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है D, और D का वैल्यू देखो कितना आ गया 5। और अगर D का वैल्यू तुम्हारा 5 आ गया तो D का वैल्यू अगर यहां से 5 आ गया तो यहाँ D के जगह 5 रखने से A का वैल्यू भी आ जाएगा 4 गुना 5 और कितना आ गया 7। डायरेक्टली लिख देते हैं A का वैल्यू 7। अब आपको निकालने क्या बोल रहा है A10, तो A10 का मतलब क्या हो जाएगा यहीं पे निकाल देते हैं। A10 निकालने बोल रहा है तो A10 बराबर हो जाएगा बच्चों क्या 7 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 45। 45 में 7 जोड़ने से बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए कितना। अब कुछ बच्चा देखो यहाँ पे अगर उलझ रहा है कि A30 के जगह और A29 के जगह वही वाला कंसेप्ट लगा रहा है, जैसे A5 के जगह रखे A प्लस 4D, तो फिर वो फंस जाएगा। क्यों रखेगा A प्लस 4D? क्यों नहीं डायरेक्ट दिमाग लगा दिया जाए हम लोग का कि सर क्यों लगाएंगे 30? देखो कितना सेटिंग करता है, जी वाले जो क्वेश्चंस देता है सेम ही क्वेश्चन सब, देखो टेक्निक वही है, सब कुछ वही है, बस देखो अपना दिमाग कितना लगाता है। मतलब दिमाग ऐसा लगाया कि जो बच्चा अगर दिमाग से लगाता है डायरेक्ट D लिख देता, कुछ बच्चा जो और इसको क्वेश्चन को लेंदी करेगा। तो आपका प्रैक्टिस होगा, स्पीड होना चाहिए, प्रैक्टिस करने से स्पीड होगा। और जेई सब का प्रीवियस और क्वेश्चन सब लगाते रहिए, वो उससे स्पीड बनता है। और कोई ज्यादा नहीं है 50 बुक पढ़ने का, कोई एक बुक को फॉलो करना है, ज्यादा बुक नहीं, एक बुक एक टीचर को फॉलो कीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन निश्चित है जेई में। इस बार भी बच्चा सब जो अपने कोचिंग से रैंक लाया, बहुत अच्छा रैंक सब लाया है, तो अपने आ जाता है रैंक, कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से आपको पढ़ना है। फिर देते हैं कुछ क्वेश्चन, जितना भी है 2019 का टोटल क्वेश्चन कवर कर देते हैं बच्चों, अच्छे से देख लेना है। कहीं पे कोई डाउट है तो आराम से आप पूछ लीजिएगा।
इफ वही A1 A2 डैश 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 आर इन एन AP है सच दैट A1 plus A7 plus A16 is equal to 40, then sum of first 15 terms is क्या होगा। दिस AP यही AP का, उतना अंग्रेजी नहीं लिखना है। 150 ऑप्शन है पहला, 280 ऑप्शन है, फिर अगला 200 ऑप्शन है, डी जो है 120 ऑप्शन है, ये आपका है। और क्वेश्चन लिख देते हैं, ट्राई करिएगा इसको। 2019 का ही बच्चों, SN denote the sum of the first term, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म लिखिए, क्योंकि ऐसा मतलब वही सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP सच दैट, कुछ दिया हुआ है, जो सब दिया हुआ उसको फॉलो करना है। सच दैट S4 इज इक्वल टू 16 एंड S6 इज इक्वल टू -48, देन S10 इज इक्वल टू व्हाट, पहला ऑप्शन -260, दूसरा ऑप्शन -380, सी -320 और डी ऑप्शन -410। इसको ट्राई करना है बच्चों, बहुत आसानी क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन जो कहोगे कोई खास दम रहता नहीं है, बस आपका बेसिक कमजोर, बस बच्चा जेई में सेलेक्ट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इतना ज्यादा कोर्स का बर्डन हो जाता है, बच्चा स्टॉप नहीं कर पाता है। वो आपसे तब होगा जब डेली बाय डेली आप पढ़िएगा तो स्टॉप हो जाएगा। सॉरी बच्चों, अब यहां से देखो A1 A2 A3 डैश 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 AP में, ठीक। देखो कितना आसान है, A1 प्लस A7, इस बार तो A का यूज कर लेते हैं, ये आपका A हो जाएगा और A1 को पहला टर्म A मान लीजिए, दूसरा जो है A+6D मान लीजिए और अगला मान लीजिए A+15। कोई जुगाड़ तो है नहीं और कुछ दिया हुआ है नहीं, तो यहां से हो जाएगा 3A+15 6 21 हो जाएगा, ठीक। यहां से हमको ऐसा लग रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो जो सब कॉमन आ रहा है ले लो, 3 7 21, हाँ कॉमन आ रहा है ले लो कॉमन। तो यहां से A+7D जो है लिख दो, मतलब कॉमन आ रहा था लिख लिया। अब इसका अभी काम है कि नहीं, कुछ बच्चा तो देखो पहले ही क्वेश्चन देख के घबरा जाता है, सोचता है सर आगे क्या होगा नहीं होगा। अरे हम कर रहे हैं, बोला कि इतना दिया हुआ, हम जो देख रहा है, जितना भी क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक स्टेप को उठा रहे हैं, बाकी बात हमको ही पता नहीं आगे क्या होने वाला। एक स्टेप उठाते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगला बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म चाहिए, लेकिन देखो अब कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोला है निकाले, करते हैं S15, देखते हैं अगर कुछ हो जाए तो क्या हो जाएगा 15/2 और कितना हो जाएगा 2A प्लस 15 - 1 इंटू डी। और हम तुम लोगों को 50 और बोले हैं कि 2A प्लस कितना हो जाएगा 14। देखो कितना मजा आ गया, फिर से 2 कॉमन आ रहा है। देखो हम तुम लोग क्या बोलते हैं, 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि क्वेश्चंस वही पूछा जाता है जो पूछने लायक है। वहां पे देखो 3 कॉमन आया था, तो A+7D का वैल्यू 40/3 लाया। अब कुछ बच्चा को लग रहा होगा कि सर ना तो हमको A पता है ना हमको D पता है, तो सर S15 कैसे निकालेंगे। अरे तुम निकालो तो सही, अपने कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जब हम S15 का फॉर्मूला लगाए तो वहां पे ऑटोमेटिक A+17D आ गया, और A+7D का वैल्यू हम पहले से ही 40/3 निकाल के बैठे हुए हैं। 3 से काटोगे तो ये ऑप्शन आपका 200 मैच कर गया। आप पहले बनाओ तो सही, आप पहले ही क्यों फंस रहे हैं। बोला कि A1 प्लस A7 प्लस A16 40 दिया हुआ, बोलो फॉलो करो, फिर आगे कुछ भी जानकारी नहीं दिया था। और कुछ बच्चा AP है तो A और D के पीछे भागता, तुम मत भागो, तुम आगे सॉल्व करो। और जैसे हम लोग क्या किए, S15 का फॉर्मूला लगाए, वहां भी देखते हैं 2 कॉमन लेने से A+7D और A+7D का वैल्यू पहले ही 3 कॉमन लेकर निकाल चुके थे, तो घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जो स्टेप आपको दिख रहा करिए, ऑप्शन ऑटोमेटिक देखिए आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन में भी घबराने का, ये भी AP का है। लेट SN डिनोट दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब SN डिनोट करा मतलब, और S4 आपका 16 दिया हुआ है। अगर S4 16 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। कितना दिमाग लगाएंगे, n/2, क्योंकि हमको वही दिख रहा है, n/2 और 2A प्लस n - 1D बराबर 16। और ये कट गया 2 से, ये कट जाएगा 8 से, जो कट रहा है काट देते हैं। 2A प्लस 3D बराबर 8 आ गया। अब अगला दिया हुआ है S6 इज इक्वल टू -48। जो दिया हुआ है बेटा सॉल्व करो, देखो कुछ ना कुछ होगा। 6/2 2A प्लस 6 - 1 इंटू डी, और ये हो गया इतना
ये 3 से कट जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, 16 3 48, तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू -16। चलो ठीक है, देखो कितना मजेदार है। इसको सेकेंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड को घटाते हैं, जैसे फर्स्ट में सेकेंड घटाएंगे 2a कैंसिल, 3 में से 15d गया तो -12d, और 8 में से ये -16 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 16 24 हो जाएगा, तो d का वैल्यू कितना आ गया -2। अब d का वैल्यू -2 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ऊपर वाला में ही पुट कर दो, इसको बच्चों लिख लो बढ़िया से। d का वैल्यू -2 हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो अपने आप क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जब a आ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से मेरा बन जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। तो d का वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, तो 2a प्लस, तो ये -6 होगा, उधर जाएगा तो +6 और ये 14, तो a का वैल्यू 7। अब हमको बोल रहा है S10 निकाले। अब तो दुनिया का जो चीज निकालने बोलेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि a भी आ गया और d भी आ गया। और S10 का फॉर्मूला होगा 10/2, 2a प्लस n-1 और d के जगह -2, और ये 5 करना है, कर दो। 14 9 माइनस कितना हो जाएगा 18, होगा कि नहीं होगा। 10 में से गया 9, d का वैल्यू -2 और 18, और यहाँ पे काट के तो 5 ही बचा है, कितना आएगा, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन जो है कुछ अजीब आ रहा है, ऑप्शन पे एक भी मैच नहीं कर रहा। S10 का n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, कहीं कुछ पक्का मिस्टेक किए हैं। S4 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, n/2, 2a प्लस n- तो 2a प्लस 3d कट गया, 2 2 8 16 8, फिर अगला किए S16 -48, और यहां से 6/2 2a प्लस, अच्छा यहाँ 15d लिखा गया था, जबकि 6 में से गया कितना होगा 5d, और 3d में से 5d जाएगा, यहाँ -2d बचेगा। बेटा देखा कितना मिस्टेक हो गया, और यहाँ से -12 आएगा। तो अगर a की जगह -12 पूरा गड़बड़ हो गया, -12, तो यहाँ 12 दिया 36 हो जाएगा, और 36 में 8 जोड़िएगा 44, 44 को भगा दीजिएगा 22 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ा दिया, तो यहाँ पे 44, और यहाँ 9 को 12 से तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा, और इसको जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 4 64 आएगा। अगर सब्ट्रैक्शन करोगे 8 में 4 गया, 10 में 4 गया 6, और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 2 32। ये ऑप्शन आपका, यहाँ मिस्टेक हो गया था, 15d गलती 6 में से गया 5 बचे, वो 16 के चक्कर में जो है ना गड़बड़ा गया। क्वेश्चन तब तक लिखते हैं बच्चों, ट्राई करना, फिर मिटा के फिर आगे बच्चों डिस्कशन करेंगे। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन सब है, देखो मतलब आराम से बन रहा है। ये क्वेश्चंस भी आपको लाइव क्लासेस में बच्चों डिस्कशन कर दिए, तो बोले भी थे कि बराबर पूछते रहता है, बराबर पूछता है, बराबर आते रहता है। दी सम ऑफ 1 + 1³ + 2³ डिवाइडेड बाय 1 + 3 या 2 दिया है, फिर इसी तरह से 1³ + 2³ + 3³ डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 डैश 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 डैश, लास्ट में गया है 1³ + 2³ + डैश 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 15³ डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 15 और -1/2, और ये दिया है 1 + 2 से लेके 15, और इज इक्वल टू बोला है, क्या है ऑप्शन देना है तुम दे देते हैं। 1860 इज इक्वल टू, लिख लो बढ़िया से, बी नंबर 620, सी में दिया है 660 और डी में दिया है 1240। बहुत आसान क्वेश्चन। 1³ + 2³ मतलब पहला वाला में 1³ है, फिर दूसरा वाला में 1³ + 2³ है, फिर थर्ड में देखो ध्यान से देखो, थर्ड में 1³ 2³ 3³, फिर इसी तरह से। अब इसको जो है कोई बच्चा कहेगा सर हम सॉल्व कर लेते, नहीं कर सकते, इसमें आपको nth टर्म घुसा के बनाना पड़ेगा। और ये कहां तक गया है 15³, ये भी कहां तक गया है 15 तक गया है। तो आपको SN का नॉलेज होना चाहिए, nth टर्म करके स्पेशल सीरीज में जो करवाते हैं वो कंसेप्ट से बनेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट बना दिए और बन जाएगा। डायरेक्ट बनाने में फिर आंसर ही एक भी नहीं आएगा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहला में तो 1 ही पे रुक गया, दूसरा में ये, तीसरा में ये, मतलब आपका जो समेशन है देखिए n बराबर 1 से लेके कहां तक जा रहा है 15 तक, ठीक। लेकिन यहां पे आपको पहले Tn निकालना पड़ेगा, और Tn हम निकाल लेंगे, मतलब ये 15 तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक 15 तक जा रहा है। उधर वाला का लेकिन सम हम लोग कर लेते हैं, उसका सम बहुत आसान है, n × n+1/2 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ये 1 से लेके 15 तक का सम पूरा दुनिया जानता है, n × n+1/2। इसका Tn निकालना, पहले Tn निकालते हैं।
देखो अगर 1 है तो 1 तक गया है, 2 है तो 2 क्यूब तक, 3 है तो 3 क्यूब तक tn है मतलब जनरल टर्म निकाल रहे हैं, तो जनरल टर्म कहां तक जाएगा, 3 क्यूब डैश 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 कहां तक, 15 नहीं देना, 15 बाद में देंगे, n बराबर 1 से 15 लिख दिए, और नीचे कहां तक जाएगा, और ऊपर वाले का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, और नीचे का होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और देखो ये एक कट गया, देखो क्वेश्चन से अब सॉल्व कर लो, n स्क्वायर प्लस n/2। अब जाके इसको समेशन में बैठाते हैं, देखना क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा। वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम अप्लाई करेंगे, अभी देखना कैसे शॉर्ट ट्रिक होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 आगे कर दो, समेशन n स्क्वायर और समेशन n, लेकिन n बराबर 1 से लेके कहां तक जाएगा, 15 तक। अब इसको जब सॉल्व करेगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 15 दूना 30 एक 31 बाय 6, और ये हो जाएगा n की जगह कितना रख देंगे, 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हम देखो अभी कुछ भी काट कूट नहीं कर रहे, तो उसको भी ढोना है साथ ही साथ, और वो हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1, 2 दूनी 4। देखो ध्यान से, ये अगर 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, सब जगह ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ प्लस था, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, क्यों देख रहा है, मतलब कैलकुलेशन नहीं करना, ये 2 दूनी 4, 4 4 मतलब कट गया है, जान के दिया था क्वेश्चन, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 से देखो कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 3 5 15, तो कितना हो गया, 5 गुना 8 गुना 31, और 2 से फिर काटो, 5 चौका 20, 31 दूना 62, 620 आंसर आ गया, और 620 ऑप्शन आपका बी। अगला तरीका शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसका वो VN मेथड करके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सेटिंग इतना अच्छा था कि कट रहा तो दिमाग नहीं लगाना है, ना तो VN मेथड भी इधर बढ़ा देते उधर बढ़ा देते तो सॉल्व कर देते, तो वो भी तरीका आपका क्या है, बेस्ट है। देख रहा हूँ बच्चों कैसे क्वेश्चन से घुमा घुमा के दे रहा है, मतलब कोई नहीं है, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा वही देता है, और वो लोग इतना अच्छा सेट करता है, देखा वो अपने कट गया, और कट गया जिससे बच्चा लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाए, वो लोग आपका दिमाग चेक करता है, आप लोग से कैलकुलेशन का वो लोग उम्मीद नहीं किया हुआ, वो लोग देखना चाहता है कि बच्चा के पास दिमाग है या नहीं है। एक प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चंस करवाते हैं क्लास में, वो क्वेश्चंस पहले देते हैं बच्चों, फिर और सभी क्वेश्चंस करवाएंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 AN आर इन एन AP, ये प्रॉपर्टीज पे काम करेगा। और सच दैट दिया है, ये सच दैट या इफ जो भी लिखना, सच दैट इफ A1 प्लस A4 प्लस A7 डैश डैश डैश, ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ टाइप का है, A16 और लास्ट A14 दिया हुआ है। देन बोला है A1 प्लस A6 प्लस A11 इज क्या होगा, ये प्रॉपर्टीज पे हम बनाएंगे, प्रॉपर्टीज पे तुरंत बन जाएगा, और ये बच्चा सबको दिमाग में स्ट्राइक भी करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज पे ही बनेगा। अब अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम है, स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका जो है प्रॉपर्टीज पे ही बनेगा। क्या प्रॉपर्टीज पे बनेगा बच्चों, एक बार इसको हम देखेंगे, तब तक आप लोग भी दिमाग लगाइए क्या है, क्योंकि दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। देखो मेरे दिमाग में क्या है कि A1 A2 A3 AP है, तो हम जो क्लास में क्वेश्चन या पहले भी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुआ है कि देखो A1 है, कुछ बच्चा को नहीं दिख रहा होगा, 4 है फिर 7 है, तो 4 का गैपिंग है, एक में 4 3 4 3 7, हमको अगला लग रहा है 10 होगा। सेम क्वेश्चन क्लास में इस टाइप का करवाए हुए हैं, मतलब 1 1 4, मतलब बीच का जो 2 टर्म मिसिंग था ना वो भी लिख दिए, क्योंकि एक है फिर 4 है फिर 7 है फिर 13 है फिर 16 है। और एक प्रॉपर्टीज मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर A1 A2 डैश 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 A16 AP में, अब बोलेगा सर आप ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वहां तो AN तक दिया है, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आंसर भी जो मांग रहा है, देखो एक में 5 जोड़ा 6 6 5 11 11 5 16, पोजीशन का चेकिंग करने में पहले ही बता चुके। तो क्या करो, ये A1 को जोड़ा लगाओ 16 से, और एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे, 1 और 16 को जोड़ोगे 17 होगा, तो तुम जितना भी जोड़ा लगाओ सबका वो टर्म का सम जो है, टर्म का पोजीशन का सम 17 आना चाहिए। तो टर्म का पोजीशन का टर्म 17, तो ये इसके साथ जोड़ा लगेगा, ये इसके साथ, देखो 13 4 17 10, तो इसको बोले थे कि सबका सब बराबर होता है, इक्वी डिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट, इक्वी डिस्टेंस टर्म जो होता है बिगिनिंग एंड लास्ट से हमेशा इक्वल होता है। और यहां से आपका A1 प्लस A16 3 से काटोगे, 3 3 9 3 8 24, ये आ गया। अब अगला देखो क्या है, ये A1 है, आपको जो आंसर निकालने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, A1 है, A6 है, A11 है और ये 16, इसको इसके साथ जोड़ा लगाओ और इसको इसके साथ जोड़ा लगाओ। क्यों? क्योंकि A1 में A16 को ऐड करेंगे
तो A1 में अगर A16 को ऐड करेंगे और ये A6 में A11, और हम टेक्निक इतना अच्छा बताए ना, मतलब कि मतलब बच्चा समझ जाता है। हम पहले बोले जैसे ये 1 से 24 तक जाता है तो टर्म का पोजीशन का सम 1 + 24 25 पुराना होता है। यहाँ पे हमको टर्म का पोजीशन का सम 17 पुराना है, तो पूरा लिए 17, और दोनों का तो टर्म का पोजीशन बराबर होता है। तो वहां पे 3 था, मतलब 3 जोड़ा लगा था, 6 टर्म था, यहाँ 2, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 38 दूना कितना हो जाएगा 38, इसका भी 38 उसका भी, तो 76 आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन सब आता है जी के एग्जाम में, मतलब आपको टेक्निक आना चाहिए, आप कॉपी अच्छे से पढ़िए, आराम से जेई में सिलेक्शन होगा, कोई नहीं काटेगा। अब ये क्वेश्चन बच्चों और दे रहे हैं, दी सम ऑफ, ये सीरीज पे है, दी सम देखो क्या है, 3 × 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 5 × 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फिर दिया है 7 × 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 डैश, कितना टर्म 10 टर्म्स तक। ऑप्शन दिया हुआ है 620 660, इस तरह से ऑप्शन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। 600 दिया है, दूसरा दिया है 620, सी नंबर दिया है 680 और डी नंबर दिया है 660। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप इतना उलझा हुआ क्वेश्चन को जो कहिएगा डायरेक्टली हम nth मतलब 10 टर्म तक पहुंचा देंगे, तो 10 टर्म तक आप नहीं पहुंचा सकते। आपको 10 टर्म तक ये क्वेश्चन नहीं पहुंचेगा, पहले आपको एक जनरल टर्म निकालना पड़ेगा बच्चों, और जब जनरल टर्म निकल जाएगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर जनरल टर्म नहीं निकलेगा तो नहीं बना सकते हैं। कुछ एक बच्चा सोचता है सर तुरंत हम बना देंगे, तुरंत बनाने के चक्कर में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो क्या तुरंत बनाओगे, पहले जनरल टर्म तो पता चल जाए। तो क्या करते हैं, इसका पहले टीएन निकालते हैं, और टीएन में क्या करते हैं, समेशन लगा देते हैं n बराबर 1 से लेके 10। क्यों? क्योंकि टोटल टर्म आपको कितना तक बोला है, 10 टर्म तक बोला है, 10 टर्म तक चले जाएगा। अब लफड़ा क्या है कि टीएन क्या है, तो पहले टीएन के बारे में अगर आपको जानकारी होगा तो टीएन आपका क्या है, देखिए ये है 2n + 1। क्यों? क्योंकि ये ओड है, देखिए 3 है फिर 5 है फिर 7 है। अगर 1 से स्टार्ट होता है तो यहां लिखते हैं 2n - 1, लेकिन 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n + 1, n की जगह 1 रखो तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अगला देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 n क्यूब तक जाएगा, और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा n × n, पहले nth टर्म निकाल दें थोड़ा देर के लिए। अगर चलो ये तुमको मिटाना है तो मिटा दो, हमको ये चाहिए, तो हम लोग पहले टीएन सॉल्व करते हैं। तो टीएन के जगह क्या किए, पहला 3 है 5 है 7 है, तो क्या हो जाएगा 2n + 1 ओड है, 2n - 1 तब लिखते जब 1 से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n + 1, और यहाँ पे 1 क्यूब है फिर 2 क्यूब है फिर 3 क्यूब, तो मतलब nth टर्म में 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 6 होता है। तो 2n + 1 कट गया, देखो ये 2n + 1 है, और ऊपर ए है, ऊपर कट के क्या हो जाएगा n + 1, एक n × n + 1 बच जाएगा। क्यों? n + 1 एक कट गया, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा n × n + 1/24। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, 1/24 को साइड करो, n बराबर 1 से लेके 10 तक बोला है, तो एक तरीका तो ये है कि n² + n मल्टीप्लाई कर दिए n² + n, और n स्क्वायर का सम लगा दो कहां तक, 10 तक। क्या हो जाएगा 10 × 10 n + 1 और 2n + 1, 10 दूना 20 1 21/6, और प्लस यहां लगा दो 10 × n × n + 1/2। ठीक, और 1/24 को रहने दो, छेड़खानी नहीं करना है। 3 दूना 6, 3 × 7 21, 2 × 5 10, और 11 × 5 55 हो जाएगा ये, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे 11 × 5 55, 7 × 5 35, 35 3 38, और प्लस यहाँ पे 11 × 5 55। चाहते तो कॉमन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ो कितना होगा, कहीं पे कोई खाली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, देख लो। अरे मिस्टेक तो हो ही गया, ये 6 जो है आपका, ये 6 कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और काटते तो ये आपका 3/2 आता। तब लोग बोले ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 3/2 होता है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन छोटा है, इतना ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं था। यहाँ 1/24 नहीं होगा, 3/2, क्योंकि 6 उठ के ऊपर जाएगा, 3/2। अब आंसर आ जाएगा, तो 3/2 3/2, इसको जोड़ो जल्दी से, 5 5 10, 8 5 कितना हो जाए, 5 5 10 होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 1 14, और काटोगे तो कितना हो जाएगा 220, और 600 ऑप्शन कितना हो जाएगा 60।
देखो कितना आसान सब क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको ये पहले टीएन निकालना पड़ेगा। ये नहीं पता चला कि बैठ गया, बहुत बच्चा जिसको नहीं है ये सब नॉलेज टीएन निकालने का, और यहाँ 6 ऊपर जाएगा। अगर जिसको टीएन निकालने का नॉलेज नहीं है तो उससे फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन फिर उसका फंस जाएगा और उसके बाद वो फिर नहीं बना पाएगा। फिर फंस जाने के बाद क्या बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। अब देखिए एजीपी पे क्वेश्चन 2019 में आया था, और टोटल पेपर मिला के, ये नहीं कि कोई एक ही पेपर में सब क्वेश्चन आया है, अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन सब आया, किसी में 2 भी आया है, किसी में 1 भी आया है। इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन आपका है यहाँ 20 ऑप्शन था, 20 पावर है, ऑप्शन है। इसको ट्राई करो बच्चों, तब तक उसको नोट कर लो कॉपी में, उसको नोट कर लो, मिटा रहे हैं, वहां से इधर आया। अच्छा, इसका कुछ बच्चा बोल रहे थे शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे वीएन मेथड हम वीडियो लेक्चर में पहले भी अपलोड कर चुके हैं। कुछ बच्चा को अगर बोलना है तो हम कर सकते हैं, वीएन मेथड बता देते हैं, कुछ बच्चा भूल गया होगा। ये 3/2 आगे कर दीजिए और समेशन n बराबर 1 से लेके 10 तक दिया, क्योंकि यूज भी तो करने वीएन मेथड आना चाहिए ना। अभी 2 टोटल था, अगर ऐसा 3 को आता वीएन मेथड ही काम आता है। और 3/2 को रहने दीजिए, n के जगह 1 रखिएगा तो 1 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 3 4 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 10 रखिएगा, 10 11। और बोले थे इधर बढ़ाने के लिए, बढ़ा दो इधर जल्दी से, तो इधर बढ़ाओगे 0 बढ़ेगा, उधर बढ़ाओगे 12। उसको बोले थे पहले लिखने के लिए, पहले तो इसमें बहुत कुछ है। टोटल टर्म पहले 2 था, तब बढ़ के 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस 1 है, उसको इधर लिखो 10 गुना 11 और बढ़ाने से 12, और ये बढ़ाने से 0 हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 11 6 का 66, देखो 6 60, इतना झोल ही नहीं बढ़ा है, 6 60 आ जाएगा। बीएन मेथड देख लेना एक बार लेक्चर, बीएन मेथड में ये टेक्निक बताए थे कि ऊपर है तो बढ़ जाता है। टोटल टर्म पहले 2 था, तो अब टोटल टर्म 3 हो गया, तो 1/3 1/r+1 इंटू डी, और करके तुरंत देखो 660 आ गया। कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, जितना कैलकुलेशन से बचेंगे उतना आसान होगा, उतना टाइम अगर कोई दूसरा क्वेश्चन में देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। पता चला सेमी क्वेश्चन में लटके हुए हैं, समय वेस्ट हो रहा है, तो जितना समय बचे वो दूसरे क्वेश्चन में आप ट्राई कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर होगा। देखिए क्या है, इसका नाम एस दे देते हैं या S20 दे दीजिए। के पहले लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन बच्चों, के बराबर 1 से लेकर 20 और के इंटू है वो। अब क्या करो, इसको S20 है, के के जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, और फिर लास्ट में क्या करो 20 है। किसी को दिख रहा होगा 1 2 3, अगर समझना है तो हम समझा देते हैं। 1 2 3 आपका एपी में है, और ये 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब ये जो है आपका जीपी में है। और बोले तो इसका रूल है कि जितना रेशियो है उसी रेशियो से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जितना रेशियो। और हम लोग बेवकूफ नहीं, हम लोग को रेशियो दिख भी रहा है, और ये क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी दे देता तो और आसान रहता, पर जल्दी बन जाता। तो 1/2 है, और बोले थे खिसका के लिखने, 1 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर, यहाँ 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1/2 क्यों, खिसका के लिखने से, और ये पीछे वाला जो है 19 होगा, और ये 1/20, और ये आगे चल जाएगा 20 इंटू 21 पावर हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे S20 में से आधा S20, तो ये बन जाएगा S20/2, और ये 1/2 रहेगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और एलसीएम तो सेम ही आएगा, ये कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, यही होवे करता है। 3 में से 2 गया 1, 1/2 क्यूब, और डैश डैश डैश, 20 में से 19 गया तो 1/20 क्यूब 2 की पावर 20, और ये आपका जो माइनस है ये एक्स्ट्रा में बच जाएगा 20/2 की पावर 21 बचल रहेगा वो। इसका सम पहले निकाल लेते हैं, और ये S20/2 है, तो S20 निकालना है तो ये 2 को उधर लेके चल जाते हैं, और इसका सम का फॉर्मूला लगा देते हैं a इंटू r की पावर n। तो टोटल टर्म तो आपका 20 है, तो r की पावर n, किधरों r लगा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, 1 माइनस भी r होता है, कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। a इंटू r की पावर n-1, और ये 2 इधर ही रहेगा, -20/2 की पावर 21। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इनफाइनाइट जीपी देता तो जल्दी बन जाता, और 1/2 की पावर 20 -1, और ये -1/2 हो जाएगा।
और यहां से 2 कट जाएगा और माइनस है तो पलट दीजिए, ये 1 इधर और 1/2 की पावर 20। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कर देते हैं, ये 2 से काटिएगा ना तो 10/2 की पावर 20 बना जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 20 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 से काटिएगा तो 1 पर कट गया, ऊपर 10 बच गया। और फाइनल अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 नहीं, यहाँ 1 अभी रहने देते हैं, और ये 11/2 की पावर 20 हो जाएगा। और अगर आप फिर से 2 को अंदर घुसाइएगा, अगर अंदर घुसाइएगा तो 2 और यहां से 2 हो जाएगा, और ये 1 पावर 11/2 की पावर 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये जो आपका जेई का प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चंस पूछा है बच्चों, अगर तुम ढंग से देखेगा, इनफाइनाइट जीपी है 2019 का, लेकिन अब कौन पेपर में क्या आया है कहना मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन सब घुमा फिरा के वही दिया। और हम तो आप लोगों को क्लास में काफी सारा प्रॉपर्टीज ही पढ़ाए कि nth टर्म हमेशा लीनियर होता है और क्वाड्रेटिक होता है, एपी का सम हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, और वो भी याद करा दिए थे, SN बराबर AN² प्लस BN। उस पे भी एक क्वेश्चन 2019 में एक पेपर में पूछा, वो क्वेश्चन भी अभी आपको बच्चों देते हैं, उसको तब तक आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी में तो नोट करते ही चलना है। देखो ये प्रॉपर्टीज पे, SN का प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आया, जो कि हम आप लोग क्लास में वीडियो लेक्चर में भी अपलोड कर दिए। देखिए क्या, लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP नॉन कांस्टेंट, वो लिख देता है, वो लोग नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट AP A1 A2, वो लोग तो पूरा क्वेश्चन लिखता है, उतना लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। डैश 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 सम ऑफ फर्स्ट टर्म लिख दिया, मतलब AN तक जाएगा, अगर लिखना है तो लिख दीजिए AN। B 50n प्लस n इंटू n-7। देखिए क्वेश्चन में हर जगह n दिख रहा है, मतलब इसको पूरा ढंग से बनाना है। और वेयर बोल दिया है कि a जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, a जो है क्या है, कांस्टेंट। और d इज द कॉमन डिफरेंस। इफ d जो है पूरा अंग्रेजी लिखने का जरूरत है, d जो है CD है, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। देन बोल रहा है कि बताओ क्या होगा, d, A50 पूछ रहा है, d, A50। पहला ऑप्शन दिया है 50 प्लस 46 है। दूसरा ऑप्शन दिया है A, 50 प्लस 45A। और C ऑप्शन दिया है A, 50 प्लस 46A। D 50, 50 प्लस 45A। बहुत आसान, हम जो जैसे n दिखा यार, हम अगर जी एग्जाम देंगे तो मतलब खटाक प्रॉपर्टीज दिख जाएगा, मतलब क्योंकि सब जगह n दिख रहा है। और SN का प्रॉपर्टीज आपको हम पहले ही क्लास में बताएं, क्वाड्रेटिक होता है, वो भी क्या, AN² प्लस BN। जो बच्चा वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिए। SN बराबर हम प्रॉपर्टीज आपको बता दिए हैं AN² प्लस BN, और उसमें ही बोले थे कॉमन डिफरेंस ही बता दिए थे, n² के कोफिशिएंट का डबल। तो देखो कितना जल्दी हम बना सकते हैं अगर आपके पास दिमाग अप्लाई होता है। ये क्वेश्चंस को देखो कैसे उड़ाएंगे। पहले तो SN आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कुछ छोड़ने वाले नहीं। n² माइनस 7n डिवाइडेड बाई 2a। देखो क्या करते हैं, 50n 7n, तो 7n बाई 2 इंटू में a है, इसको साथ कर लो, और ये n² बाई 2a को साइड कर दो। देखो कितना जल्दी बनाएंगे। 50 माइनस 7a बाई 2 इंटू में n को कर लो, और यहाँ पे n² को इधर कर दो और a बाई 2। और हम लोग अब जो पढ़े हैं वो लिखते हैं। पहले हम लोग याद किए हुए थे SN बराबर ये, और हम बोले थे कॉमन डिफरेंस होता है 2 इंटू a, और TN भी बोल दिए थे शॉर्ट ट्रिक कि 2n-1 कर दो और n के जगह 1 कर दो, खटाक बोले थे। हम उसी पे इसको उड़ाएंगे, कहा समय वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में वही a के टर्म में ऑप्शन दिया हुआ, हम समय वेस्ट करेंगे ही नहीं। और मेरा जो कॉमन डिफरेंस आएगा, देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार लिख दे क्या क्वेश्चन को, SN बराबर, इसको आगे लिखो सजा के, देखो AN² प्लस B। देखो कितना, कुछ बच्चा सोचता है सर ऐसे प्रॉपर्टीज पढ़ाते, काम ही नहीं होता है। हमको कॉमन डिफरेंस बोला है, हम डायरेक्ट बोले थे कि 2 इंटू प्रॉपर्टीज अभी भी यूट्यूब पे डाला हुआ, कोफिशिएंट ऑफ n² करना है, और 2 इंटू, लेकिन इस बार कोफिशिएंट n² वो लोग देखता है घुमा देता है, जिससे बच्चा लोग रट्टा मार ले। और हमको कॉमन डिफरेंस मतलब ये ऑप्शन दिखा, या तो C होगा, ये A और D तो गलत हो गया, कॉमन डिफरेंस 50 नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस A होगा। अब लफड़ा है कि हमको TN, तो TN का भी तो शॉर्ट ट्रिक बताए हुए हैं कि अब इसका अगर TN निकालना है तो a बाय 2 रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट को छड़के नहीं करना। n² को हम लोग 2n-1 कर देंगे, और n को किसमें चेंज कर देते हैं,
1 में, n के जगह 1 रख देते हैं। ये आपका शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ाए थे, शॉर्ट ट्रिक देखिए जेईई एग्जाम में काम है, बोले कभी न कभी जरूर क्वेश्चन आएगा, 2019 में भी आया तो हमेशा आते रहेगा। और अब बोल रहा है कि A50 मतलब T50 निकालने बोल रहा है, तो निकाल देते हैं T50, n के जगह 50 रखो, तो अगर 50 रखोगे तो ये 99 आ जाएगा। 50 माइनस 7a/2, 50 को क्या करते हैं आगे लिखते हैं और दोनों जगह से a/2 कॉमन लेते हैं, और 99 में से 7 घटाओगे, देखो कितना आता है। 99 में से अगर 7 जाएगा तो आपका आएगा 92। 92 को अगर 2 से भागा दीजिएगा तो 4646 आएगा। आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। देखिए कैसा सा क्वेश्चन आता है, मतलब प्रॉपर्टीज जो पढ़ाए थे, अगर ये प्रॉपर्टीज बच्चा का आएगा तो ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा। नहीं तो एक बुढ़वा गुलाबी तरीका है, n के जगह 1 रखेंगे, n के जगह 2 रखेंगे, फिर वहां से d निकालेंगे, फिर अपना समय जो है बहुमूल्य समय बर्बाद करेंगे, बाद में पता चला कि क्वेश्चन सब बनने में झोल हो रहा है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, फिर प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम में नहीं फंसना, आराम से ये सब क्वेश्चन बनना है। तो ये आपका बच्चों जेईई का 2019 का जो भी क्वेश्चंस कलेक्ट हो पाया, 19 का डिस्कशन का, और भी ऐसा कुछ क्वेश्चन सब पूछते रहता है, वो आप लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। अगर आपको जेईई का तैयारी करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक ना बच्चों। तो आगे फिर हम जो है प्रोग्रेशन का डिस्कशन 2019 का किए, फिर कभी समय मिलेगा 2018 का डिस्कशन करेंगे। बाकी बात ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, लाइव क्लासेस भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका ग्रुप में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है बच्चों, और लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसको करना है। और अपने यहाँ इस बार जेईई से रैंक भी बहुत अच्छा आया, 2311 हाईएस्ट रैंक गया, 7096 भी आया है, 17000 भी रैंक आया, इस तरह से रैंक आया बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं, जो लाइक्स नहीं किए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।